हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जेईई मेन 2024 के एडमिट कार्ड को लेकर और इंटीमेशन स्लिप को बहुत बड़ी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही कुछ बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं कि सर लास्ट फ्यू डेज बचे हैं, तो हमें लास्ट फ्यू डेज की कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि इन लास्ट फ्यू डेज के अंदर हम अपनी प्रेपरेशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग जो है वो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज लास्ट फ्यू डेज स्ट्रैटेजी, कि आपकी लास्ट फ्यू डेज की स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहने वाली है। लास्ट फ्यू डेज के अंदर आपको अपनी जो प्रेपरेशन है वो कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ में इंटीमेशन स्लिप 2024 के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में जो भी अपडेट निकल कर आई है वो भी मैं आज के साथ आपके इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखो बच्चों, एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखना, एग्जाम ड्यूरेशन यानी कि जेईई का हमारे पास जो एग्जाम होने वाला, ऑब्वियसली सब बच्चों को पता ही होगा कि जेईई का जो मेंस एग्जाम है हमारे पास, जेईई मेंस, उसकी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितनी है, दैट इज जस्ट 3 आवर्स। अब ये 3 घंटे डेट 3 आवर्स डिसाइड योर कॉलेज कोर्स फ्यूचर। ये 3 घंटे ही अब आपको डिसाइड करके बताएंगे कि जो आपने 2 साल के अंदर मेहनत की है वो उसका फल आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा, कौन सा आपको कोर्स मिलेगा और क्या आपका जो है वो फ्यूचर रहने वाला है। वो सारा कुछ आपका इन 3 घंटे के अंदर जो है वो डिसाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। यानी कि ये 3 घंटे हमारे लिए, आप खुद सोच सकते हो कि ये 3 घंटे जो है वो हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है। पूरे 2 साल की मेहनत जो है वो इन 3 घंटे के अंदर अंदर आपको जो अपनी वो सामने लेके आनी है, और ये 3 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा और कौन सा आपका जो फ्यूचर है वो आपका रहने वाला, क्या आपका फ्यूचर रहने वाला, वो ये 3 घंटे ही जो है वो डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, तो इस चीज को आपको ध्यान से रखना कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर आपको कम से कम क्या करना है, पहले ये टारगेट करना है कि आपके इसमें 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक हो जाए, ताकि आपके कम से कम जो है वो 90 परसेंटाइल से ऊपर जो है वो बन जाए, ताकि आप एक अच्छे खासे एनआईटी के अंदर जो है वो एडमिशन ले सको। यानी कि आपने 90% को ही टारगेट करना है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। तो 90% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 से मिनिमम 55 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने पड़ेंगे, तीनों को मिलाकर, पीसीएम को मिलाकर। अब आप 50 से 55 क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकते हो उसका मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इसमें से सबसे पहले आपको ये एक चीज फाइंड आउट करनी है कि पीसीएम में से सबसे, इन तीनों में से आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको सबसे ज्यादा इन लास्ट फ्यू डेज के अंदर अपनी स्ट्रेटजी के अंदर टारगेट करो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को, ताकि उसके आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके ठीक हो सके, और आप जल्द से जल्द 50 से 55 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो है वो अटेम्प्ट कर पाओ जल्द से जल्द, ताकि आप 90 परसेंटाइल के अंदर क्या कर सको, अपने पैर रख सको और इसके अंदर जो है वो पहुंच सको। तो ये आपकी लास्ट फ्यू डेज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने पीसीएम में से सबसे ज्यादा आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले उसको टारगेट करना है, वीक वाले को छोड़ना नहीं है। वीक वाले को छोड़ दोगे तब कभी भी फिर 50 से 55 तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन सबसे पहले जो टारगेट है वो स्ट्रॉन्ग वाले को करना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और फॉलो करनी है इसके साथ, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं अपने। मॉक टेस्ट इन जितने भी दिन अब हमारे पास बचे हैं, सारे के सारे दिन आपको जितने मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। ये मॉक टेस्ट ही आपका जो है फ्यूचर डिसाइड करेंगे इन 3 घंटे के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करते हैं कि डर के मारे, हाय अगर मॉक टेस्ट में मुझे इतने नंबर आ रहे हैं तो शायद मेरे फाइनल में भी ऐसे आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट ही आपको आपकी रिवीजन करवाएंगे और आपकी स्ट्रेटेजी को, आपकी जो आपने रिवीजन किया उसको क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो कभी भी आपने मॉक टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है, साथ साथ अपनी पीसीएम की रिवीजन करते रहो। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की करो, फिर अपने जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसकी करो, लेकिन मॉक टेस्ट को तो आपने बिल्कुल भी हर हालत में नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर डे जितने भी हमारे पास दिन बचे हैं, एवरीडे आपको मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना ही करना है। और इसके साथ साथ एक और चीज का भी ध्यान रखना, जो आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही है, वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप पीसीएम सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आपको ये देखना कि आप फिजिक्स को कितना टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री को कितना टाइम दे रहे हो, मैथ्स को कितना टाइम दे रहे हो। ऐसा ना कि आप मैथ्स को पेपर सॉल्व करने में 2 घंटे लगा दो और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो पेंडिंग में चला जाए या फिर रह जाए। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जो आपको बताएंगे कि आप फिजिक्स को कितना टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री को कितना टाइम दे रहे हो और मैथ्स को कितना टाइम दे रहे हो। इससे ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या केमिस्ट्री में मेरे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर मेरे मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, ये आपको हर सेशन की आपको रिवीजन भी करवा देंगे, फिजिक्स की रिवीजन करवा देंगे, केमिस्ट्री की भी करवा देंगे और मैथ्स की रिवीजन भी आपको करवा देंगे। तो मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक चीज का जरूर नोटिस करके जाना कि आप फिजिक्स के ऊपर सेशन के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हो, केमिस्ट्री पे कितना लगा रहे हो और मैथमेटिक्स पे सेशन पे कितना टाइम
लगा रहे हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटीमेशन स्लिप को लेकर कि इंटीमेशन स्लिप में एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता कि एक्चुअल में इंटीमेशन स्लिप होती है क्या, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि एडमिट कार्ड होता है, इंटीमेशन स्लिप के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। तो इंटीमेशन स्लिप में आपको दो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। वन इज डेट ऑफ एग्जाम, कि आपके जो एग्जाम की डेट है वो कौन सी रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम 24 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 25, 26, 27 कौन सी आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आएगी, उसमें पब्लिश होगा, मेंशन होगा। तो सिटी ऑफ एग्जाम की आपका जो एग्जाम है वो कौन सी सिटी के अंदर होगा, कौन से कॉलेज में होगा, कौन से यहाँ स्कूल में होगा, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। और ये जो आपकी इंटीमेशन स्लिप है ये आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी 15 जनवरी से, यानी कि 15 जनवरी से ऑलमोस्ट बच्चों की आनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसमें आप आराम से जो है पहले ही आ जाती है, ताकि आप बच्चों को पता लग जाए कि आपका एग्जाम कहाँ पे होना है, कौन सी सिटी में होना है, कौन सी स्टेट में होना है, ताकि आप अपनी अच्छे से प्रेपरेशन जो है वो कर पाओ। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड कब आता है? एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर एग्जाम, जब आपका एग्जाम होगा उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो वो इशू कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपका एग्जाम 27 जैन को है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 24 जैन को जो है वो इशू कर दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड एक्चुअल में डाउनलोड कैसे करना है? जिन बच्चों का 28 का है उनको 25 को आ जाएगा, जिनका 29 को है उनको 26 को आ जाएगा। मतलब 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इशू जो रिलीज है वो कर दिया जाता है। अब एडमिट कार्ड को एक्चुअल में डाउनलोड कैसे करना है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे आपने अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, पासवर्ड भरना है। लॉगिन करने के बाद जैसे अपना एंटर करोगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, देन आप आराम से इजीली इसको डाउनलोड कर पाओगे। बाकी आपका भाई भी आपको इजीली प्रोसीजर बता देगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करके रखे चैनल को। इसी तरह की वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स, ईच एंड एवरी अपडेट्स कॉलेज के रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरी डेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। कॉलेज के रिलेटेड हो, जिस कॉलेज के बारे में आज भी मैंने आपको बताया उनको भी एक बार जरूर क्वेरी करिए, कॉल कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। एडमिशन के बारे में, इस कॉलेज के बारे में जरूर सोचिए, काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। तो आई होप आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा।